बाबा साहब ने समय समय पर हमें निर्देश दिए और हर बार हम चूकते चले गए। बाबा साहब हमें देते रहे और हम लेते रहे। बाबा साहब ने हमें अधिकार दिए, हमने ले लिए। बाबा साहब ने हमें नौकरियां दी, हमने ले ली। बाबा साहब ने हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए मार्ग दिए, हमने स्वीकार कर लिए। लेकिन स्वीकार कितना किया? जितने जितने में हमें अपना निजी लाभ दिखा, वहां हम समर्पित नजर आए, और जहां सामाजिक बात शुरू हुई वहां हम गरीब और कंगाल रह गए। बाबा साहब ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, लेकिन हमने दिया कुछ नहीं है। इसलिए बाबा साहब का प्रत्येक निर्देशन आज हमारी लापरवाही और बेपरवाही के कारण हमें मजबूर कर रहा है, और हम पुनः बाबा साहब की ओर देख रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। मैं बाबा साहब के ही शब्दों में बात कर रहा हूं, बाबा साहब के जीवन के अंतिम दौर की बात। जब बाबा साहब आगरा में आए 14 अक्टूबर 1956 को, इसी विषय को ध्यान में रखते हुए बाबा साहब ने कहा था, मैं जीवन भर मुश्किलों का सामना करते हुए संघर्ष करता रहा। मैंने अपने परिवार की परवाह तक नहीं की, अपनी पत्नी बच्चों का ख्याल भी नहीं किया। मैंने सब कुछ गंवाने के बाद मैं इस कारवां को यहां तक लेकर के आया। मैं सोचता था कि जिस दिन मेरा समाज मेरी तरह से आगे बढ़ेगा, मेरे समाज का पढ़ा लिखा नौजवान आगे आएगा, तो वो भी मेरी तरह से समाज के लिए काम करेगा। लेकिन आज ये बात कहते हुए मुझे बेहद दुख हो रहा है कि मेरे प्रयासों से पेटू कलर पैदा हो गया है, वो अपना पेट पाल रहा है और समाज को भूल रहा है। और फिर कहा कि मुझे मेरे ही समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। बाबा साहब का निर्देशन सुना, लेकिन माना नहीं। और 1956 में धोखा देने वाली पहली पीढ़ी थी, और आज तीसरी पीढ़ी भी बाबा साहब को धोखा दे रही है। हम बाबा साहब की बात को नहीं मान रहे हैं। उसी आगरा में बाबा साहब ने कहा, मैं अपने समाज की सुरक्षा के लिए एक तंबू बना पाया हूं, तंबू खड़ा कर पाया हूं। मैं इस तंबू का अकेला बंबू हूं। मेरा शरीर बूढ़ा हो चला है, मेरा शरीर बीमारियों से गिर गया है। मुझे ख्याल आता है जब मैं दुनिया में नहीं रहूंगा तो इस तंबू का क्या होगा? जो काम मैंने समाज के लिए किया है उसकी सुरक्षा का क्या होगा? मैं चारों ओर देश में देख रहा हूं, मुझे कोई नौजवान नजर आ जाए जो मेरे इस तंबू का बंबू बन जाए तो मैं चैन से मर सकूं। प्रबुद्ध उपासक उपासिका, जिस मसीहा को सारा देश नमन करता है, जिस मसीहा के हम सारे करोड़ों अनुयायी यहां बैठे हैं, इस देश में रहते हैं, उस मसीहा ने अपने मरने के लिए भी अपनी आंखों से नौजवान को ढूंढने का काम किया जो उस तंबू का बंबू बन जाता। ये बाबा साहब का निर्देशन था। हम 140 करोड़ लोगों की संख्या में से एक बंबू नहीं बना पाए जो बाबा साहब के तंबू को संभाल सकता, और आज वो तंबू लड़खड़ा रहा है, वो तंबू गिरने को तैयार बैठा है। बाबा साहब के दिए अधिकारों को पाकर के एक बेजुबान हुक्मरान बनाकर के हमने पार्लियामेंट में भेज दिए हैं, और बाबा साहब के आंदोलन को पलीता लगाने का काम कर रहे हैं। मुझे इस मन से बात कहते हुए कोई अफसोस नहीं है। हमने आरक्षण के नाम पर सांसद बनाए, विधायक बनाए, लेकिन वे गूंगे और बहरे बनाए। अधिकार जा रहे हैं, अधिकार खत्म किए जा रहे हैं, और हमारे सांसद आंखें बंद करके अपनी कुर्सी को बचा करके बैठे हैं। जनमत तैयार करना होगा।
अपने ही सांसदों के खिलाफ बगावत करनी होगी, अपने ही विधायकों के खिलाफ बोलना होगा, अपने ही पढ़े लिखे लोगों को गुनाहगार कहना होगा कि हमने बाबा साहब के किसी निर्देशन को नहीं माना। मैं देखता हूं बाबा साहब हमसे अपेक्षा करते रहे और हम उनकी हर अपेक्षा का निरादर करते रहे। बाबा साहब ने हमें कहा, जब वो हमसे हताश हो गए थे कि है मेरे समाज के पढ़े लिखे नौजवानों, भले ही आप मेरी अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतर पाए, इस बात का मुझे अफसोस है, लेकिन फिर भी एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं कि ज्यादा कुछ ना कर सको तो महीने में एक बार सूटिड बूटिड होकर के, कोट पैंट पहन करके उन गांव की गलियों से गुजर जाना जिन गलियों को छोड़ करके तुम आए हो। जब तुम्हें सूटिड बूटिड देखेंगे, तुम्हें अच्छी हालत में देखेंगे, तो गांव के बाकी लोगों के मन में भी भाव जगेगा कि मेरा बेटा भी पढ़कर के ऐसा बन जाए और शिक्षा का आंदोलन आगे बढ़ेगा। लेकिन हम इस मोर्चे पर भी बड़े कंगाल हो गए, कंजूस हो गए। हम सूटिड बूटिड तो होते हैं जब दावत खाने का समय आता है, जब एक शादी का निमंत्रण आता है तो सज धज करके जाते हैं, लेकिन जब गांव में जाने का नंबर आता है तो हम मुंह फेर लेते हैं। बाबा साहब का निर्देशन हमारे लिए बेईमानी हो गया। किस किस बात की हम चर्चा करेंगे? हम जानते हैं आजाद भारत के पहले कानून मंत्री जिन्होंने देश का संविधान लिखा और संविधान की मूल भावना में समता बंधुता को स्थापित किया, स्वतंत्रता को जगह दी, न्याय को महत्व दिया। लेकिन बाबा साहब देख रहे थे इस देश की महिलाओं के पास अधिकार नाम की कोई चीज नहीं है। पति परमेश्वर हो गया, जब चाहे तलाक दे दे कोई महिला बोल नहीं सकती। पति मर जाए तो सारी उम्र विधवा रह करके जीवन जीने को मजबूर हो जाती है, बेबसी लाचारी उसका जीवन बन जाता है और उसके पास कोई अधिकार नहीं। जिस पिता के घर से डोली उठी थी बस वहां से तो अर्थी ही उठनी चाहिए। कैसा भाव हमारे मन में बना। एक महिला बेसहारा थी, किसी संपत्ति में अधिकार नहीं, बराबर की मेहनत करे, पुरुषों के बराबर काम करे, मेहनताना आधा मिलता था। और धार्मिक शोषण की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। महिला को कभी इंसान नहीं समझा गया। बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल बना करके जब प्रस्ताव पेश किया, सारा देश बाबा साहब के विरुद्ध था, सारे धार्मिक संगठन बाबा साहब के विरुद्ध थे। देश की पार्लियामेंट का प्रत्येक सांसद बाबा साहब के विरुद्ध खड़ा हो गया और बाबा साहब ने यह कहते हुए कि मैं भारत का कानून मंत्री और मैं देश की महिलाओं को बराबरी का हक नहीं दे पा रहा हूं, तो मुझे कानून मंत्री बने रहने का औचित्य नजर नहीं आता है, यह कहकर के त्याग पत्र दे दिया। त्याग पत्र तो दिया लेकिन लक्ष्य नहीं बदला। बाहर आने के बाद मंत्री नहीं थे तो भी उस बिल के टुकड़े टुकड़े करके संसद में पास करवाया और आज महिलाओं को बराबर का हक है। लेकिन कोई भी महिला बाबा साहब के प्रति अपने उत्तरदायित्व का बोध नहीं कर रही है। आज देश का संविधान महिलाओं को बराबरी का हक देता है। मैं किसी दूसरे समाज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी दूसरी जातियों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बाबा साहब के अनुयायियों से सीधा संवाद कर रहा हूं। हम बाबा साहब को मानने वाले लोग, हम देश के संविधान में आस्था और विश्वास रखने वाले लोग क्या आज भी अपनी जीवन संगिनी को अपने बराबर का हक देने के लिए तैयार हुए? क्या आज अपने घर में रहने वाली अपनी माँ, बहन, बेटी और जीवन संगिनी के साथ बराबर का व्यवहार करते हैं? ये मनुवाद हमारे मन और मस्तिष्क में आज भी विराजमान है। नाम बाबा साहब का लेते हैं और काम मनु का करते हैं। ये बाबा साहब के निर्देशन किसी काम आने वाले नहीं हैं। बाबा साहब की भावनाओं को समझो, महिलाओं को भी अपने बराबर समझो, उनको चूड़ियों से, मांग के सिंदूर से, पैर की बिछिया से बाहर निकालो। लेकिन मैंने देखा उत्तर प्रदेश में आकर के शादी के बाद महिला साड़ी ही पहनेगी, सूट नहीं पहन सकती। ये मानसिकता किसने बनाई? शादी के बाद महिला मांग में सिंदूर भरेगी तभी सुहागिन बनेगी, हाथ में चूड़ियां पहनेगी तभी वो सुहागिन कहलाएगी। अगर बाबा साहब का विचार समझ में आ जाए
तो महिलाओं के मन में भी स्वतंत्रता का बोध होना चाहिए और गुलामी के प्रतीक आज के बाद उतर जाने चाहिए। लेकिन मैं जानता हूं जो ताली बजा रहे हैं वे ही अपनी पत्नी के मांग में सिंदूर, पैर में पायल देखना चाहते हैं। अगर हम अपनी जीवन संगिनी के हाथ की चूड़ियां नहीं उतरवा सकते तो मुझे कोई अफसोस नहीं है। बस बाबा साहब की बात को मान करके उसकी 2 चूड़ियां अपने हाथ में पहन लेना तो कम से कम बराबर कहलाने का अधिकार बन जाओ। मैं बहुत सीधी बात करने वाला आदमी हूं, घुमा फिरा करके मुझे बात करने नहीं आती है। मैं सिर्फ एक बात पूछता हूं, ज्ञान से कितनी समस्याओं के समाधान कर लिए, लेकिन इस मंच के माध्यम से मैं पूछ रहा हूं, क्या अपने उसी अर्जित ज्ञान से हम महिलाओं के घूंघट को 4 उंगल कम कर पाए? क्या आज भी हमारे घर में रहने वाली महिलाएं घूंघट से मुक्त हो गई? वो ज्ञान किस काम का जो अपनी मां का घूंघट न हटा सका? वो ज्ञान किस काम का जो अपनी जीवन संगिनी को घूंघट के बंधन से मुक्त नहीं कर सका? वो ज्ञान किसी काम का नहीं है। हमने ज्ञान से केवल आजीविका कमानी सीखी है, ज्ञान से जीवन संवारना सीखना चाहिए था, ज्ञान से जीवन को समझना चाहिए था।